वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी खस्ता सी पूरियों की रेसिपी लाई हूँ, जो कि नरम भी होंगी और कुरकुरी भी होंगी। और साथ में बनाएंगे कासी फल की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और पूरियों के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पूरियों का आटा गूँध लेते हैं ताकि हम उसे रेस्ट दे सकें। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 4 कप, और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक 1 खाने का चमचा, मीठा सोडा 1 चाय का चमचा। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी आटे में। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 खाने के चमचे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हम उसे पहले आटे में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे गूँधना स्टार्ट कर देंगे। तो आटे को हमने बिल्कुल हल्के हाथ से गूँधना है और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि मैदा जो है ना बहुत जल्दी नरम हो जाता है, कम पानी ऐड करने से भी चिपकने लग जाता है। तो इस पॉइंट पे हमने आटे को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, गूंदना है। थोड़ा चिपकेगा लेकिन कोई नहीं, हमने गूंदते रहना है अच्छी तरीके से, बिल्कुल हल्के हाथ से। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, उसको हम दोबारा से गूंदना स्टार्ट करेंगे। तो ऑयल ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आटे में, और ये चिपकना भी बंद हो जाएगा। आटा हमने बिल्कुल सॉफ्ट गूंदना है। आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट आटा हमने गूंदा है, इतना ही हमने सॉफ्ट आटा गूंदना है। तो आटा हमारा बहुत अच्छे से गूंद गया है। अब इसको हम कवर करके कम से कम 1 घंटे के लिए रख देंगे और ऊपर से ऑयल ग्रीस कर देंगे। तो यहाँ पे मज़ेदार सी कासी फल की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने ऐड किया है ऑयल 1/2 कप, और उसमें ऐड किया है 1 टीस्पून ज़ीरा, जो कि मैं दिखाते वक्त प्ले करना भूल गई थी। और यहाँ पे ऐड करी हैं 3 से 4 अदद साबुत लाल मिर्चें, जिसको मैंने तोड़ लिया है। ज़ीरे और साबुत लाल मिर्चों को हम ऑयल में हल्का सा फ्राई करेंगे, और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे अनियन। तो प्याज यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 अदद बड़े साइज़ की। अगर आप दरमियाने साइज़ की लें तो आप 2 अदद यहाँ पे शामिल कर दें। प्याज ऐड करने के बाद हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, मतलब कि हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा गुलाबी सा कलर देना है। प्याज जो है हमारी यहाँ पे गुलाबी हो गई है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर 2 अदद। तो यहाँ पे मैं कच्चे टमाटर ऐड कर रही हूँ, सब्ज़ी में ये बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें। तो यहाँ पे मैं दोनों साइज़ की हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, छोटी और बड़ी। तो छोटी मैंने 3 से 4 अदद ली थी, और बड़ी मैंने 2 से 3 अदद ली थी। तो मैंने इसको छोटा छोटा कट कर लिया है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस मसाले को जो है ना अच्छे से थोड़ा सा 1 से 2 मिनट तक के फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारा मसाला जो है ना बहुत ही अच्छे सा फ्राई हो गया है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कासी फल, जो कि मैंने कटिंग करके रखा हुआ था। तो कासी फल जो है हमारे पास 1 किलो के करीब है, और मैंने इसको छिलकों समेत कटिंग किया हुआ था। तो हमने इसके छिलके जो है ना नहीं उतारने हैं, ऐसे ही इसको कुक करेंगे। मसाले के साथ हमने कासी फल को 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है, और उसके बाद हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, और हम यहाँ पे अपनी सब्ज़ी को जो है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कासी फल जो है ना वो सॉफ्ट लग रहा है दिखने में ही। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसको हम चमचे की मदद से तोड़ लेंगे। और इस पॉइंट पे मैं इसमें ऐड करूँगी इमली का पल्प। इमली का पल्प जो है मैंने 1 खाने का चमचा इमली ली थी, उसको सोख करके रख दिया था। अगर आपको ज़्यादा खट्टा अच्छा लगता है तो आप इसी हिसाब से इमली ऐड कर दें। तो यहाँ पे इमली ऐड करने के बाद मैंने अच्छे से जो है ना कासी फल को जो है वो तोड़ लेना है, और मैं इसको कवर कर दूँगी। तो थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे चेक करते रहेंगे और इसको तोड़ते रहेंगे चमचे की मदद से। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी जो है ना तकरीबन रेडी हो गई है, और हल्का हल्का सा इस पर रोगन भी आने लग गया है। बहुत टेस्टी लग रही है, बहुत मज़े की लग रही है। तो चलिए जल्दी से हम पूरियाँ तैयार कर लेते हैं, ताकि हम अपने कासी फल को एंजॉय कर सकें। तो आटा जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ठहर चुका है, और बहुत ही नरम हो रहा है, और बहुत ज़बरदस्त सा यहाँ पे हमारा आटा, और आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे पेड़े बना लेती हूँ। आपको जितने बड़े साइज़ की पूरियाँ बनानी हो उसी हिसाब से आपने पेड़ा ले लेना है। तो हाथों पे भी मैंने ऑयल ग्रीस किया हुआ था, और जब मैंने पेड़े बना के रखे थे तो मैंने उस पर भी ऑयल ग्रीस कर दिया था। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से पेड़े बना लेती हूँ, और उसको मैं 10 मिनट का रेस्ट दूँगी। पेड़े बनाने के बाद इसे रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम रेस्ट नहीं देंगे तो हमारी पूरियाँ बेलते टाइम शिरिंग होंगी।
तो रेस्ट देंगे तो हमारी पूरियाँ जो है ना बहुत जल्दी से बेल जाएंगी। तो पूरियाँ बेलने के लिए मैंने यहाँ पे स्टील की ट्रे ली थी और उसको ग्रीस कर लिया था। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप पट्टे पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हाथ की मदद से बड़े करूँगी और मैंने ऑयल सिर्फ सेंटर में लगाया था, साइडों पे नहीं लगाया था। तो इस तरीके से मैं हाथ की मदद से पूरियों को बड़ा करूँगी और फिर इस तरीके से उठा के जहाँ पे हमने ऑयल नहीं लगाया हुआ था वहाँ पे मैं पूरी को चिपका दूँगी। अगर ऑयल लगा हुआ होगा उस साइडों पे भी तो हमारी पूरियाँ इस तरीके से चिपकेंगी नहीं, तो हमारी पूरी जो है इस तरीके से बेल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही ज़बरदस्त सा पूरी बेलने का तरीका बताया है, जिसमें आपको बेलन की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं पहले ऑयल को चेक कर लूँगी कि हमारा ऑयल कितना गर्म है। हमारा ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि हम जैसे ही पूरी डालें वो फ़ौरन से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे हमारा ऑयल जो है बहुत ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ पे मैं अब इसमें ऐड कर देती हूँ पूरी जो हमने बेल के रखी हुई थी। तो पूरी ऐड करने के बाद हम इसे फ़ौरन से इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे, क्योंकि ऑयल हमारा बहुत गर्म था और ऑयल जितना गर्म होगा हमारी उतनी ही अच्छी पूरियाँ बनेंगी। तो यहाँ पे कितनी अच्छी सी पूरियाँ बन रही हैं और आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी पूरियों की रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे क्रिस्पी सी नरम सी पूरियाँ जो है ना वो रेडी हो गई हैं। तो चलिए जल्दी से मैं बना लेती हूँ और फिर हम इसको करते हैं सर्व अपनी कासी फल की मज़ेदार सी सब्ज़ी के साथ। तो लीजिए यहाँ पे खस्ता सी पूरियाँ और मज़ेदार सी चटपटी सी कासी फल की सब्ज़ी रेडी है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरियाँ तोड़ के दिखा देती हूँ। अंदर से कितनी सॉफ्ट हैं, ऊपर से क्रिस्पी हैं और बिल्कुल पतली बिली हुई हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसी बनी है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देकर ज़रूर बताना है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ही टेस्टी बनती है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।